ऑनिस ट्यूटोरियल ब्रांड चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। देखिए हम लोग जो है यूपी ट्रिपल एससी एग्ज़ाम से रिलेटेड जीएस क्वेश्चन की जो है 1 से 1000 क्वेश्चन की श्रृंखला को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और आज जो है टॉपिक है विश्व का भूगोल। ठीक है, पार्ट 11 है। हालांकि इसमें टॉपिक डाल दी गई लेकिन टोटल जो है वो जीएस से ही, ठीक, जीएस की 1 से 1000 क्वेश्चन की ये सीरीज़ है। ठीक, और यूपी ट्रिपल एससी से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम है, चाहे वो बीडीओ हो, चाहे बीपीओ हो, चाहे लेखपाल हो, चाहे कोई भी टेक्नीशियन, जो भी यूपी ट्रिपल एससी के हैं, सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट। इतना जीएस पढ़ लीजिए, इससे बाहर का कुछ नहीं। ठीक है, और वीडियो यदि पसंद आए तो भाई लाइक करना ना भूलें, और ये चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, चलिए आज की टॉपिक शुरू करते हैं। पहला है तंजानिया देश की राजधानी का नाम बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है। डोडोमा। तंजानिया देश की राजधानी कौन है? डोडोमा। अगला है केन्या देश की राजधानी, तो केन्या की राजधानी नैरोबी है। नेक्स्ट है नामीबिया देश की राजधानी, तो नामीबिया की विंडहोक है, विंडहोक। नेक्स्ट है मोरक्को की राजधानी का नाम, मोरक्को की राजधानी रबात। ठीक है। नेक्स्ट है निम्बस, किस मेघ को दर्शाता है? तो निम्बस जो है वर्षा मेघ को दर्शाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्षा मेघ मीन्स रेन क्लाउड जो है अत्यधिक गहरे काले एवं सघन बादल होते हैं। ठीक है ना, वर्षा मेघ क्या होते हैं? अत्यधिक गहरे काले एवं सघन बादल होते हैं जो ऊर्ध्वाधर रूप में 7500 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। यानी पृथ्वी तल से 7500 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं, और इन बादलों से भारी वर्षा, ओला, तड़ित, झंझा आदि उत्पन्न होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कजाइल कुम रेगिस्तान स्थित है, तो कजाइल कुम रेगिस्तान जो है उज्बेकिस्तान में है। कहाँ है? उज्बेकिस्तान में। वैसे कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान में ये विस्तृत रूप में है, और इसका क्षेत्रफल 2,98,000 वर्ग किलोमीटर है, और ये दुनिया का 16वां सबसे बड़ा रेगिस्तान है। ठीक है ना, कजाइल कुम जो है दुनिया का 16वां सबसे बड़ा रेगिस्तान है। ठीक है ना, यह है इसका क्षेत्रफल, आपको बताया मैंने, 2,98,000 वर्ग किलोमीटर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दक्षिण भारत की नदियां किस प्रकार का अपवाह तंत्र रखती हैं? तो दक्षिण भारत की नदियां जो है वृक्षनुमा अपवाह तंत्र प्रदर्शित करती हैं। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट है पृथ्वी का अर्धव्यास कितना है? तो 6,371 किलोमीटर। हालांकि ये क्वेश्चन पीछे आ चुका है, पिछले वीडियो में आपको बताया गया। फिर अगर टिप्पणी करें तो पृथ्वी सूर्य से दूरी के क्रम में तीसरा और आकार में 5वां बड़ा ग्रह है। पृथ्वी सूर्य से दूरी के क्रम में अगर बात करेंगे तो तीसरे नंबर पर, और आकार में 5वें नंबर का बड़ा ग्रह। अब तक ज्ञात उपग्रहों में एकमात्र ऐसा उपग्रह है जिस पर जीवन संभव है। ठीक है, इसकी विषुवतीय त्रिज्या जो है वो
6,378। कितना? 6,378। हालांकि यहाँ 71 टाइप हो गया है, ये 8 है। 6,378 किलोमीटर। और वही अगर ध्रुवीय त्रिज्या तो 6,357 किलोमीटर। ये पिछले वीडियो में क्वेश्चन आया है, वहाँ त्रिज्या करके था, यहाँ अर्ध व्यास। तो जानते हैं कि व्यास का आधा जो होता है वो त्रिज्या होती है। ठीक है ना। और अगला देखते हैं, किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है? तो सौर मंडल में मंगल ग्रह जो है सूर्य से दूरी के क्रम में चौथे आकार में, दूरी क्रम में चौथे नंबर पर। ठीक है ना। पृथ्वी आपकी दूरी के क्रम में तीसरे नंबर पर है, तो वहीं मंगल जो है, मंगल ग्रह वो चौथे पर है। और आकार में बात करेंगे तो 7वां सबसे बड़ा ग्रह है मंगल ग्रह। और इस ग्रह पर आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण पृथ्वी से देखने पर इसकी छवि जो है वो लाल दिखाई देती। कैसी दिखाई देती है? लाल दिखाई देती, जिसके कारण इसे लाल ग्रह कहा जाता है। मंगल ग्रह को युद्ध के भगवान के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना। मंगल ग्रह को युद्ध के भगवान के नाम से भी जाना जाता है। इसको याद रखिएगा, पेपर में कई बार पूछा गया है कि युद्ध के भगवान किस ग्रह को कहते हैं। तो युद्ध के भगवान जो है मंगल ग्रह को कहा जाता है। ओके, आगे देखते हैं हम लोग। वह कौन सी पर्यावरणीय परत है जो विकिरण को वापस पृथ्वी में प्रत्यावर्तित करती है? तो समताप मंडल, इसको याद रखिए, स्ट्रेटोस्फियर। पृथ्वी से निकलने वाली विकिरण जो है समताप मंडल से टकराकर वापस पृथ्वी पर आ जाती है, जबकि आयनोस्फीयर में आयन मंडल से जो रेडियो तरंगें होती हैं वो टकराकर वापस पृथ्वी पर आती हैं। इसको याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट, दुनिया का सबसे छोटा देश। तो दुनिया का सबसे छोटा देश जो है वेटिकन सिटी है। ये कहाँ है? यूरोप महाद्वीप में स्थित एक देश है। वेटिकन सिटी जो है यूरोप महाद्वीप में स्थित एक देश है। यह पृथ्वी पर सबसे छोटा तथा स्वतंत्र देश है। वेटिकन सिटी पृथ्वी पर सबसे छोटा एवं स्वतंत्र देश है और इसका क्षेत्रफल 44 हेक्टेयर मीन्स 108.7 एकड़ है। वेटिकन सिटी एक प्रकार से रोम नगर का छोटा सा भाग है। सन 1929 में एक संधि के अनुसार इसे स्वतंत्र राज्य स्वीकार किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट देखा जाए, ग्रेनेडा कहाँ स्थित है? तो ग्रेनेडा जो है कैरेबियन सागर। कहाँ है? कैरेबियन सागर में। ग्रेनेडा जो है दक्षिणी पूर्वी कैरेबियन सागर में ग्रेनेडियंस के दक्षिण में स्थित एक संप्रभु देश है। ठीक है ना। ग्रेनेडा दक्षिणी पूर्वी कैरेबियन सागर में ग्रेनेडियंस के दक्षिण में स्थित एक संप्रभु देश है, जो ग्रेनेडा द्वीप तथा 6 छोटे द्वीपों से मिलकर बना है और 344 वर्ग किलोमीटर फैले इस देश की अनुमानित जनसंख्या जो है वो आपकी 1,10,000। ठीक है ना। और इसकी राजधानी जो है याद रखिए सेंट जॉर्ज। सेंट जॉर्ज। चलिए अगला देखते हैं। किस महाद्वीप को द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस? किस महाद्वीप को द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस के नाम से जाना जाता है?
तो ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस के नाम से जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया को लघु महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया को लघु महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं। अगला देखते हैं, सोलर बी, सूर्य का अध्ययन करने वाला सैटेलाइट किस देश ने लॉन्च किया था? इसको याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जापान ने। किसने? जापान ने। और ये सन 2006 में लॉन्च किया था। नेक्स्ट, सर्वाधिक सीमा वाला देश कौन सा है? तो सर्वाधिक सीमा वाला देश जो है वो चीन है। वास्तव में 14 देश की सीमाएं जो है चीन से लगती हैं, ठीक है ना। सर्वाधिक सीमा वाला देश चीन है, जिसमें 14 देश की सीमाएं स्पर्श करती हैं, जबकि भारत के साथ अगर देखा जाए तो भारत 7 देशों का, वहीं ब्राज़ील 10 है, ठीक है ना। तो इस हिसाब से चीन सर्वाधिक सीमा वाला देश। नेक्स्ट है, हमारे प्लेनेट पृथ्वी के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा वैसे घुमा दिया है बस, और बहुत ईजी है, तो बहुत सिंपल आप पढ़ते आ रहे हैं। ऊर्जा का स्रोत हमारे लिए पृथ्वी पर ऊर्जा का स्रोत कौन है? सूर्य, ठीक है ना। पृथ्वी के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन है? सूर्य। तो हमारे प्लेनेट लिख दिया है, प्लेनेट पृथ्वी में से हमारे ग्रह पृथ्वी के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है, ठीक है ना। और सूर्य ही पृथ्वी पर उपस्थित समस्त जैविक क्रियाओं के लिए सुचारू रूप से संचालन के लिए जिम्मेदार है, ठीक है ना। सूर्य की बाह्य सतह, जिसे हम क्या नाम जानते हैं? कोरोना के नाम से जानते हैं। सूर्य की जो बाह्य सतह है उसे हम कोरोना के नाम से जानते हैं, और इसका टेम्परेचर जो है 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। कोरोना की खोज किसने किया था? वैज्ञानिक फ्रॉनहोफर ने। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है, भी याद रख लीजिए। तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में 8 मिनट 18 सेकंड लगते हैं। कितने लगते हैं? 8 मिनट 18 सेकंड लगते हैं। चलिए नेक्स्ट, विश्व में प्लेटिनम का उत्पादन किस देश में सर्वाधिक होता है? तो विश्व में प्लेटिनम का सर्वाधिक उत्पादन जो है दक्षिण अफ्रीका में होता है, ठीक है ना। दक्षिण अफ्रीका में 75%, ठीक। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है। सॉरी, बुध सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह है, ये सबसे छोटा ग्रह भी है, ये भी याद रखिए। इसका कोई उपग्रह नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लेते हैं कि किस ग्रह का जो है कोई उपग्रह नहीं है, तो बुध का कोई उपग्रह नहीं। बुध ग्रह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में पूरी कर लेता है। भाई जब नज़दीक है तो कर ही लेगा, और इसमें चुंबकीय क्षेत्र का होना इसका अपना विशिष्ट गुण है, ठीक। नेक्स्ट, कर्क रेखा कहाँ से गमन करती है? तो कर्क रेखा जो है एशिया महाद्वीप में सऊदी अरब एवं भारत से गमन करती है। कर्क रेखा एशिया महाद्वीप में सऊदी अरब एवं भारत में गमन करती है। और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों, हालांकि ये बात क्वेश्चन बताया भी गया पीछे, भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। उन 8 राज्यों में नंबर 1 आप याद रखिए मध्य प्रदेश, नंबर 2 छत्तीसगढ़, और तीसरा झारखंड, चौथा पश्चिम बंगाल, पांचवा त्रिपुरा, और छठवां मिजोरम,
और 7वां जो है राजस्थान और एक गुजरात। ठीक है ना, 8 हो गए, 8 ना, ठीक है ना। याद कर लीजिए, नंबर 1 गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड 4 हो गए, पश्चिम बंगाल 5, त्रिपुरा 6, मिजोरम 7, राजस्थान 8। और कर्क रेखा 23.5 अक्षांश पर स्थित है, 23.5 डिग्री पर। ठीक है, अगला देखिए, शुष्क हवा सांता आना कहाँ बहती है? तो शुष्क हवा सांता आना जो है कैलिफोर्निया में। ठीक है ना, कैलिफोर्निया। वास्तव में ये गर्म हवा है, धूल भरी होती है ये, और शीत ऋतु तथा बसंत ऋतु में अक्सर बहती है। इसका प्रभाव तटीय दक्षिणी कैलिफोर्निया तथा उत्तरी बाजा कैलिफोर्निया पर पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पेटागोनिया कहाँ स्थित है? तो पेटागोनिया जो है वो अर्जेंटीना में स्थित है। कहाँ स्थित है? पेटागोनिया अर्जेंटीना में स्थित है। ये एक पठारी क्षेत्र है जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के अर्जेंटीना और चिली पर स्थित है, और इसका दक्षिणी भाग जो है एंडीज पर्वतमाला पर है जो मरुस्थल है, और इस क्षेत्र पर स्टेपी घास उगती है। ठीक, अगला, यूरोप का प्रमुख मछुआही क्षेत्र डागर बैंक कहाँ स्थित है? तो ये है उत्तरी सागर। यूरोप का प्रमुख मछुआही क्षेत्र डागर बैंक उत्तरी सागर में स्थित है, और ये जो है उत्तरी सागर में स्थित बलुई किनारा है। इसका छिछला भाग 100 किलोमीटर है और पूर्वी किनारे पर इंग्लैंड तक स्थित है। ठीक है, फिर आप आगे चलते हैं। कौन सी नदी पूर्वी चीन सागर में बहती है? तो यांगसे नदी। यांगसे नदी पूर्वी चीन सागर में बहती है। इसी नदी के किनारे सभ्यताओं का जन्म हुआ, इसीलिए इसे सभ्यता का पालना घर भी कहते हैं। ठीक है, यांगसे नदी के से ही जो है सभ्यताओं का जन्म माना जाता है, तो इसीलिए सभ्यता का पालना घर भी इसे माना जाता है। यह नदी उत्तरी संघाई में बहती है। यह चीन की सबसे बड़ी नदी है। इसका बहाव उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व में है, और चीन की दूसरी बड़ी नदी का नाम याद रखिए, पीला सागर। तो सबसे पहली बड़ी यांगसे है और दूसरा पीला सागर। चलिए आगे देखते हैं। कौन सी पर्वत की चोटी पृथ्वी के केंद्र से सुदूरतम बिंदु पर है? तो उसका नाम है माउंट चिम्बोराजो, चिम्बराजो या चिम्बोराजो। ठीक है ना। माउंट चिम्बराजो पर्वत की चोटी पृथ्वी के केंद्र से सुदूरतम बिंदु है, और यह जो है विषुवत रेखा पर स्थित इक्वाडोर राज्य में स्थित है। ठीक, क्योंकि पृथ्वी गोल नहीं है बल्कि दीर्घवृत्ताकार है, जिससे विषुवत रेखा पर इसका व्यास सबसे अधिक या चौड़ाई ज़्यादा है। ठीक है, आगे चलते हैं। मरुद्वीप संबंधित है। तो मरुद्वीप किससे संबंधित है? रेगिस्तान से। ठीक है ना। सॉरी। मरुभूमि के चारों ओर पानी तथा जंगल पाए जाते हैं। मरुभूमि का क्षेत्र काफ़ी बड़ा होता है, जो जानवरों तथा इंसानों के लिए निकास स्थान प्रदान करता है। मरुभूमि रेगिस्तानों इलाकों में व्यापार और परिवहन मार्गों के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो मरुद्वीप मतलब रेगिस्तान, इसको याद रखिएगा, इसे मरुभूमि भी कहते हैं। कौन सा देश सर्वाधिक मरकरी का उत्पादन करता है?
तो मरकरी उत्पादन में भाई इटली का पहला स्थान है। अगला ग्रेनाडा स्थित है। तो ग्रेनाडा जो है एक कैरेबियन द्वीप है जो कैरेबियन सागर और अटलांटिक सागर के बीच में है, और यह 12 अंश 7 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 61 अंश 40 मिनट पश्चिम में। इसकी समुद्र तट रेखा 121 किलोमीटर लंबी। ठीक है, आगे देखते हैं। सिल्क का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो सिल्क का सर्वाधिक उत्पादन जो है चीन में। ठीक है, सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश चीन है, जबकि अगर भारत जो है दुनिया का दूसरे नंबर का सिल्क उत्पादक देश है। भारत का 97% सिल्क, ठीक है, खुद का अपना उत्पादन है। और ये कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल। 97% यहीं से, इन्हीं राज्यों से होता है। चलिए आगे देखते हैं। कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? तो कांगो नदी। कांगो नदी, जिसे जायरे नदी के नाम से भी जाना जाता है, यह अफ्रीका महाद्वीप की एक प्रमुख नदी है जो 4700 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली यह नदी पश्चिम मध्य अफ्रीका की सबसे विशाल और नील के बाद अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है, और यह जो है इक्वेटर मीन्स भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, अगला देखिए। विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला, ये तो याद ही होगा, एंडीज, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा ग्रह पृथ्वी की अपेक्षा आकार में छोटा है? तो पृथ्वी की अपेक्षा 3 ग्रह छोटे हैं, इसको आप याद रखिए, बुध, शुक्र तथा मंगल। अगला है दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं? तो इसको भी आप कई ऑप्शन दे के पूछ सकता है, इसलिए मैंने सभी दे दिया है। भूमध्य रेखा बोलिए, आ जाए तब भी सही। विषुवत रेखा या 0 अंश अक्षांश पर दिन और रात बराबर होते हैं। ठीक है, अगला है ग्रेट बैरियर रीफ क्या है? तो ग्रेट बैरियर रीफ जो है विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल रचना है। ठीक है ना, ग्रेट बैरियर रीफ विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल रचना है जो 2900 रीफ और 900 द्वीप को मिलाकर लगभग 3,44,900 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में विस्तृत है। यह रीफ ऑस्ट्रेलिया के प्रवाल समुद्र में अवस्थित है। अगला है विश्व का सबसे ऊंचा झरना कहाँ स्थित है? तो वेनेजुएला। विश्व का सबसे ऊंचा झरना एंजिल्स झरना 979 मीटर ऊंचा कानियामा राष्ट्रीय उद्यान बोलीवीर वेनेजुएला में स्थित है। झरने का नाम क्या है? एंजिल्स झरना। कहाँ है? वेनेजुएला में। ठीक है, और दूसरे नंबर का अगर पूछ लिया जाए तो आप याद रखिएगा, साउथ अफ्रीका में जो है तुगेला झरना विश्व का दूसरे नंबर का है। अगला उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो श्रीमती कैरोलाइन मिकल्सन। कैरोलाइन मिकल्सन डेनमार्क की हैं। ये उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला है। अगर वहीं भारतीय में पूछ लिया जाए तो बछेंद्री पाल एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला है और 5वीं विश्व की महिला है। ठीक है ना, अगला आगे देखते हैं। किस देश में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार है? तो यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में।
विश्व में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार ऑस्ट्रेलिया में है, जबकि उत्पादन की दृष्टि से सबसे पहला स्थान कजाकिस्तान और दूसरा कनाडा का, तीसरे पर ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है ना, सर्वाधिक भंडार ऑस्ट्रेलिया है, लेकिन आप इस चीज़ को याद रखिए कि उत्पादन की दृष्टि से सबसे पहला स्थान कजाकिस्तान का है, दूसरा स्थान कनाडा का और तीसरा स्थान ऑस्ट्रेलिया का है। अगला, एशिया की सबसे बड़ी प्याज की मंडी कहाँ स्थित है? तो लसाल गांव। एशिया की सबसे बड़ी प्याज की मंडी महाराष्ट्र के लसाल गांव में है। ठीक है ना। अगला, सूर्य का दीप्तिमान आमुख जिसे हम कहते हैं वो क्या कहलाता है? तो प्रकाश मंडल। सूर्य की बाह्य प्रकाशित सतह को प्रकाश मंडल कहा जाता है। फोटॉन के प्रभुत्व के कारण इसे फोटोस्फीयर भी कहा जाता है। अगला, सबसे अधिक चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे अधिक चमकीला ग्रह कौन है? शुक्र है। किस ग्रह को सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहते हैं? तो शुक्र को। याद रखिए, शुक्र ग्रह जो है सांझ का तारा या भोर का तारा कहते हैं। सर्वाधिक चमकीला ग्रह है जो सूर्योदय से पहले और सूर्योदय के बाद क्षितिज पर दिखाई पड़ता है, और ये सौरमंडल में सर्वाधिक ताप वाला ग्रह भी है। सॉरी, शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। पृथ्वी की बहन, इसको याद रखिएगा। किस ग्रह के सबसे अधिक प्राकृतिक उपग्रह हैं? तो बृहस्पति के सबसे अधिक प्राकृतिक उपग्रह हैं। अगला है, बृहस्पति ग्रह के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? तो 67। शनि ग्रह के पास कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? तो 62। अरुण ग्रह के पास कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? 27। ठीक, तो आज की टॉपिक में बस इतना ही, और अब इसके आगे जो है अगली टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। श्रृंखला एक जारी है, और अब टॉपिक जो आएगी वो आपकी भारतीय संविधान की होगी। ठीक, उससे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको देखा जाएगा। और ये वीडियो भाई आपको पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, और ये चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो आज वाली कुछ लंबी ज़रूर है, लेकिन चूँकि इसको जल्दी कवर करना है इसलिए प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द निपटे। और पिछले जितने भी वीडियो पड़े हैं, अगर उनको डायरेक्ट आप देखना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की भी लिंक हम डाल देते हैं, वहाँ से भी डायरेक्ट आप प्लेलिस्ट से जाके सभी वीडियो एक तरफ से आप देख सकते हैं। ठीक है, जिसमें भारतीय संस्कृति है, भारत का प्राचीन इतिहास है, मध्यकालीन इतिहास है, आधुनिक इतिहास है, स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें आपको, भारत का भूगोल है, विश्व भूगोल है, ये सब कुछ आपको सीरियल से मिल जाएगा। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको UPSSC से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ अपडेट होगी, चाहे वैकेंसी से रिलेटेड या एग्ज़ाम्स जो भी है, सभी अपडेट भी आपको समय समय पर मिलती रहेगी। ओके, धन्यवाद।